स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है एडजेक्टिव क्लास के हवाले से। ऑलरेडी हम क्लास का एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने इस क्लास के बारे में भी बात की और साथ साथ में क्लास के टाइप्स, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास को हमने काफ़ी अच्छी तरह कवर किया और काफ़ी अच्छे कमेंट भी किए लोगों ने, काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने। तो आज जो हम कोशिश कर रहे हैं वो एडजेक्टिव क्लास की पोस्टमार्टम कर रहे हैं। आज की एडजेक्टिव क्लास है क्या, किस तरह ये इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस के अंदर और इसका रोल क्या है सेंटेंस के अंदर। मैं आज जो पढ़ा रहा हूँ काफ़ी कंसेप्चुअल पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखें। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो यकीन जाने कि आप बिल्कुल इसके ऊपर उबूर हासिल कर पाएंगे और ये जान सकोगे कि एडजेक्टिव क्लास का असल में काम क्या होता है और एडजेक्टिव क्लास क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेक्चर की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है एडजेक्टिव क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव का काम क्या होता है इस वर्ड से भी पता चलता है। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करना, मॉडिफाई करना। तो एडजेक्टिव क्लास जो होता है ये भी अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो ये क्लास जो होता है ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा होता है। जिस तरह एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास पूरा क्लास होगा। अब क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रीडिकेट होता है। पहले इसको समझे, सब्जेक्ट होता है, प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट तो क्लियर है। प्रीडिकेट क्या है, प्रीडिकेट मतलब वर्ब। वर्ब के बाद जो भी हिस्सा है या सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो हिस्सा होता है वो हमारे पास प्रीडिकेट होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि क्लास के अंदर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रीडिकेट होता है। तो यहाँ से पूरा क्लास होगा इस तरह, सब्जेक्ट होगा, प्रीडिकेट भी होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो ये पूरा क्लास जो है वो एडजेक्टिव क्लास होता है। पूरा क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होता है, तो इसलिए उसको एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। आमतौर पर तो हम सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ब्यूटीफुल, हैंडसम, लेजी, तो वो तो सिंगल वर्ड होते हैं। ये पूरा क्लास होगा, सब्जेक्ट भी होगा, प्रीडिकेट भी होगा, मतलब वर्ब भी होगा। पूरा क्लास किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, तो इसलिए उसको फिर हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। हाँ, तो एडजेक्टिव क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इसका स्ट्रक्चर। एडजेक्टिव क्लास का स्ट्रक्चर ये होगा डियर स्टूडेंट्स कि इसमें एक क्या होगा, कंजंक्शन होगा। स्टार्ट में एक कंजंक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद फिर वर्ब होगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब, जिस तरह प्रीडिकेट की मैंने बात की। तो इससे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजंक्शन आ जाएगा। अब वो कौन से कंजंक्शन हैं जो एडजेक्टिव क्लास में इस्तेमाल होते हैं वो भी लिखना चाहूँगा। फिर जाके एग्जाम्पल की तरफ भी आएंगे। फिर इसको हम बिल्कुल आसानी से, ये आज काफ़ी डिटेल से ये वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ, यकीन जाने आप बहुत इंजॉय कर पाओगे। अब वो कौन से कंजंक्शन है जो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वो लिखना चाहूँगा। इसमें है एक हुए, whose, whom, when, where, which, why, that। ये हमारे कंजंक्शन होते हैं। स्टार्ट में इसमें से कोई एक कंजंक्शन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो पूरा क्लास होगा वो एडजेक्टिव क्लास होगा। क्यों एडजेक्टिव क्लास होगा, वो इसलिए होगा कि यहां से लेकर यहां तक वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, उसको मॉडिफाई करेगा। नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास का भी यही स्ट्रक्चर, इसी तरह तरीका होता है। एडजेक्टिव क्लास का भी यही होता है, नाउन क्लास का भी यही तरीका होता है। लेकिन काम की बुनियाद पर हम जान सकेंगे कि इसका काम क्या है सेंटेंस के अंदर। तो एडजेक्टिव क्लास सिंपल वर्ड, यहां से लेकर यहां तक जो पूरा क्लास होगा वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा, तो इसलिए हम उसको फिर क्या कहेंगे, एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। तो ये वो कंजंक्शन होते हैं, जिस तरह मैंने कंजंक्शन की बात की, तो ये वो कंजंक्शन होता है। अब इसका स्टूडेंट्स वो कंजंक्शन मैंने बता दिया, आप लोगों के साथ शेयर किए। तो तरीका यही होगा, कंजंक्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, पूरा क्लास होगा। अब तरीका क्या होता है इसका, ये अब और आसान चीज़ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। आमतौर पर जो एडजेक्टिव क्लास इस्तेमाल होता है, अब एक तरीका बताता हूँ। एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एडजेक्टिव क्लास आ जाता है। क्या आ जाता है, एडजेक्टिव क्लास। उसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब आ जाता है। उसके बाद कुछ कोई अदर वर्ड, फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है वर्ब। अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये अदर वर्ड,
ये पूरा सेंटेंस है अलग, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। तो बीच में जो होता है ना एडजेक्टिव क्लास, ये बीच में घुस जाता है यहाँ पे। तो ये एडजेक्टिव क्लास जो होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पे उसके बारे में क्या करता है, उसको बताता है। तो इसलिए वो सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश में उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। लेट सपोज मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अहमद, ये खाली जगह छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इज़ माई फ्रेंड। अब मेरा सेंटेंस तो मुकम्मल है, अहमद इज़ माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट ये वर्ब याद। तो ये एडजेक्टिव क्लास यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अहमद, लेट सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि हु कंजंक्शन लिखा, हु इज़ अहमद हु इज़ अ क्रिकेटर इज़ माई फ्रेंड। तो ये हु इज़ अ क्रिकेटर जो है ये हमारे पास क्या है, ये एडजेक्टिव क्लास है। ये जो है इसका ये क्या है, ये एंटीसीडेंट है। तो यही तरीका होता है, इस तरह इस्तेमाल होता है। अब हु जो है ये हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर वर्ड का अपना अपना काम होता है। ये हु जो है हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह अहमद के लिए, जिस तरह मैंने बात की कि ये इसका एंटीसीडेंट होता है। तो ये हु अहमद के लिए। इसी तरह हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है हु का, और वियर जो है प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई प्लेस आएगी मतलब लोकेशन, तो वो उसके लिए फिर इस्तेमाल होगा। इसी तरह विच जो है वो थिंग के लिए भी हो सकता है, एनिमल के लिए भी हो सकता है। इसी तरह दैट थिंग्स के लिए भी हो सकता है, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है। हुज जो है ये थोड़ा सा क्या है, पोजेशन है, ये फिर पोजेशन को शो करता है। ये हुज हुम, ये इनके अपने केसेस है हु के। तो अब आते हैं किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, फिर इसको फिक्स करते हैं। व्हेन काम पे इस्तेमाल करना है, विच, दैट, हु, होम, हर एक एक चीज़ को हमने रिस्पेक्टिवली जो है इसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हूँ, और जिस तरह मैंने कहा कि कंजंक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और इसका एक एंटीसीडेंट होता है। तो इसके मुताबिक हम इसको हल करते हैं, फिर अच्छी तरह हम इसको पहचान सकेंगे। द डॉग विच बार्ट एट मी वॉज हिज डॉग। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें देखे, द डॉग हमारा सब्जेक्ट है, वाज हमारा वर्ब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ये बीच में जो आ गया है, ये बीच में असल में क्या है, ये एक एडजेक्टिव क्लास है, जो कि ये इसका एंटीसीडेंट है और इसके बारे में कुछ बता रहा है। विच बार्ट एट मी, वो कुत्ता जो मेरे ऊपर भौंका। जो किस मेरे ऊपर भौंका, किसके ऊपर भौंका, मेरे ऊपर भौंका। क्या भौंका, कुत्ता। तो कुत्ते की तरफ इशारा है कि विच बार्ट एट मी वाज हिज डॉग। तो यहाँ पे देखिए, द डे व्हेन वी मेट वाज ऑस्पिशियस डे। तो यहाँ पे देखिए अगेन द डे हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा जो है अदर वर्ड है। तो ये बीच में ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये एक एडजेक्टिव क्लास है। तो दिन के लिए व्हेन इस्तेमाल होता है, और किसी एनिमल्स या किसी चीज़ के लिए विच इस्तेमाल होता है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए, द डे व्हेन वी मेट वाज ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस कहते हैं जो अच्छा दिन होता है, मुबारक दिन होता है। द बॉय हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इज़ माई ब्रदर। वो लड़का जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की वो मेरा भाई था। तो बॉय हमारा सब्जेक्ट, इज़ हमारा वर्ब, ये हमारे पास जो है अदर वर्ड है। तो ये बीच में ये जो है ये हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव क्लास है। तो इस तरह जाता है, ये इनका एंटीसीडेंट होता है। द स्टूडेंट होम द टीचर पनिश्ड वाज लेजी। वो स्टूडेंट जिसको टीचर ने पनिश किया, सजा दी, वो क्या था, लेजी था। द स्कूल वियर आई पास्ड माई मैट्रिक वाज क्लोज्ड। वो स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक पास की वो बंद रहा। तो द स्कूल के लिए जो है वियर है। इसी तरह होम स्टूडेंट के लिए है। तो वियर जो है प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। द पर्पज़ वाई आई लेफ्ट द मीटिंग वाज बिकॉज ऑफ हिम। पर्पस क्या थी, जिस तरह मैंने कहा कि वाई भी इस्तेमाल होता है, ये रीज़न को शो करता है, कारण को शो करता है। वाई आई लेफ्ट द मीटिंग, पर्पस के बारे में बता रहा। पर्पस क्या था, द पर्पस वाज बिकॉज ऑफ हिम। तो ये पर्पस जो है ये इनका एंटीसीडेंट है, जो एक नाउन है, और वाई आई लेफ्ट द मीटिंग ये एक एडजेक्टिव क्लास है जो इसके बारे में बता रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो बस यही तरीका होता है एडजेक्टिव क्लास का, इसी तरह इस्तेमाल होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ राय दें, कुछ कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि किस तरह रहा आज का लेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।